तो आज स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है अमोनिया। ठीक है ना। अमोनिया जो कि आप लोग के माध्यमिक के सिलेबस में ये 8.4 नामक चैप्टर में है। अमोनिया, इसमें और भी हम लोग को बहुत सारे गैसेस के बारे में पढ़ना है, जैसा कि अमोनिया हो गया, इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके आइए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अमोनिया गैस को प्रयोगशाला में हम लोग प्रस्तुति करेंगे। ठीक है। तो अमोनिया गैस को प्रयोगशाला में तैयार करने के लिए कुछ इस प्रकार का जो एपरेटस है हमको लेना पड़ेगा। इसमें कुछ कुछ खंड है जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जैसा कि आवश्यक उपकरण क्या है, उसके बाद आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होगी, और अन्य पदार्थों द्वारा अमोनिया का यानी अन्य रासायनिक पदार्थों के द्वारा हम लोग अमोनिया को किस प्रकार से निष्पादन करेंगे या फिर कैसे उसको हम लोग निकालेंगे। कि केवल जो हम लोग प्रयोगशाला में जो रासायनिक पदार्थ को व्यवहार कर रहे हैं, क्या उसी से ही हम लोग अमोनिया बना सकेंगे या कोई और भी रासायनिक पदार्थ होंगे जिसके द्वारा हम लोग अमोनिया को बना सकेंगे। इसके विषय में हम लोग पार्ट ई में देखेंगे, और इसके अलावा क्या उपयोग है, लिकर अमोनिया क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग अपने क्लास में इस पूरे को अच्छे से अमोनिया को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अमोनिया जो है इसका अनुसूत्र जिस होता है NH3, आप लोग जानते हैं, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यानी NH3 की अगर हम लोग बात बोले कि 3 भाग यानी 3 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु नाइट्रोजन को मिलाकर यह अमोनिया गैस बना हुआ होता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, यानी कि इसका जो केमिकल बॉन्डिंग है, यानी बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्डिंग होता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड में आता है, यानी सहसंयोजी बंधन के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में इसका जो है प्रयोगशाला विधि जो है संपादित किया और इसका निष्पादन किया था। इसके बाद ये जो प्रयोगशाला विधि है वो धीरे धीरे करके हम लोग के चैप्टर में या फिर सिलेबस में डाला गया। अमोनिया गैस के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया। आप लोगों को पता होगा, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह या फिर कहीं पर भी अगर हमको शीतलीकरण के रूप में यानी ठंडक के रूप में यदि हम लोग को व्यवहार करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया गैस का जो है व्यवहार कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वही अमोनिया गैस आज हम लोगों को क्या करना है, समझना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से लगेंगे। तो जैसा कि चित्र में आप लोग को नजर आ रहा है, ये जो आप लोग बच्चों देख रहे हो, ये इस तरीका का गोल पेंदी वाला फ्लास्क, इसे क्या कहते हैं, गोल पेंदी वाला फ्लास्क, यानी जिसकी जो पेंदी है यानी इसका जो बॉटम है ये क्या है, गोल है। इसका इंग्लिश में भी नाम यही है, राउंड बॉटम फ्लास्क। यानी राउंड बॉटम फ्लास्क में, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में हम लोग को रासायनिक पदार्थ को लेना है। एक स्टैंड है, ऐसा स्टैंड की सहायता से इसे हम लोग को अटका देना है। यहाँ पर ऐसे नॉब टाइप होता है जिसे हम लोग टाइट करके इसे हम लोग अटका देंगे। यहाँ से जाली लगी हुई होती है क्योंकि जाली के ऊपर में हम लोग को राउंड बॉटम फ्लास्क को रखना है। नीचे बुनसेन बर्नर लगा होता है। बुनसेन बर्नर में स्पिरिट भरा रहता है। इससे आप लोग जो है स्पिरिट को अगर आप लोग जलाइएगा तो यहाँ से जो है आप लोग को हीट मिलेगा, आग मिलेगा, और उससे फिर क्या होगा, ये गर्म होगा। उसके बाद यहाँ हम लोग को अल्टीमेटली रासायनिक पदार्थ क्या लेना है, तो रासायनिक पदार्थ में आप लोग को लेना है NH4Cl। NH4Cl इसका जो है केमिकल नेम होता है अमोनियम क्लोराइड। और मार्केट में अगर आप लोग इसको पूछिएगा कि है क्या, जनरल नेम इसका क्या है, तो इसका जनरल नेम है, क्या कहेंगे इसको पता है, क्या पता है बताओ, नौसादर। वेरी गुड। इसे मार्केट में नौसादर के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है। और ऐसे इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2, यानी Ca का यानी कैल्शियम का वैलेंसी यानी संयोजकता 2 होता है, और OH यानी हाइड्रोक्साइड ये मूलक है एक प्रकार का, इसका जो संयोजकता है ये होता है 1। तो आप लोग जानते हैं कि इसका संयोजकता इधर आएगा और इसका उधर जाएगा, तो अल्टीमेटली Ca का संयोजकता 2 है तो हाइड्रोक्साइड पे 2 आ गया, और हाइड्रोक्साइड का 1 होता है तो इसके ऊपर में आएगा, और कुल मिलाकर जो फॉर्मूला बनेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और मार्केट में इसे बूझा चूना के नाम से जाना जाता है। बूझा चूना क्यों, क्योंकि जब आप मार्केट में अगर आप चूना लेने जाइएगा तो एक्चुअली चूना नहीं होता है, कली चूना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। ये कली चूना है, आपको ऐसे मिलेगा कली चूना के रूप में, और जैसे आप इसको पानी में डुबा दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, बूझा चूना बन जाएगा। और बूझा चूना का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग को ये कली चूना नहीं लेकर यहाँ पर क्या लेना है, बूझा चूना लेना है। ठीक है। और जैसे ही नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड और CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को राउंड बॉटम फ्लास्क में यानी गोल पेंदी वाले फ्लास्क में रखकर, और जैसे ही इसे हम लोग बुनसेन बर्नर द्वारा गर्म करेंगे वैसे ही रासायनिक प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। और प्रारंभ होने के बाद हम लोग को अमोनिया गैस मिल जाएगा। ठीक है। खैर ये सब तो बातें हैं, ये तो अमोनिया गैस कैसे बनाया जाता है ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। साथ ही साथ पहले हम लोग को जो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आवश्यक उपकरण क्या होगा। तो आवश्यक उपकरण यानी कि मान लीजिए यदि आपको किचन में आपको कोई सब्जी बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग लीजिएगा कढ़ाई क्या होगा, उसके बाद आप लोग वहां से वो चमचा लीजिएगा, छोलने लीजिएगा, कुछ डेक्ची वगैरह लीजिएगा, ये सभी लेकर आप क्या कीजिएगा, अपना जो है सामान यानी जो आपको सब्जी बनाना है वो आप रेडी करने के लिए आपको उपकरण लगेंगे पहले। उसके बाद जो सब्जी बनाना है उसमें कौन कौन से कच्चा माल का प्रयोग होगा, रॉ मटेरियल्स क्या क्या होगा। ठीक है। इसके विषय में भी हम लोग को जानकारी रखना होगा। तो जो कच्चा माल है यानी रॉ मटेरियल्स है वो यहाँ पर रासायनिक पदार्थ होगा,
और उपकरण जो आप लोग ले रहे हैं उसे हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, आवश्यक उपकरण। तो आवश्यक उपकरण में स्टैंड हो गया, जाली हो गया, बुनसन बर्नर हो गया, गोल पेंदी वाला फ्लास्क हो गया, और ये जो पाइप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे होता है आप इसको घुमा करके अपने आकार में डाल सकते हैं, जैसे स्ट्रॉ वगैरह कैसे देखते हैं आप, देखते हैं ना, देखें स्ट्रॉ देखें आप लोग, यस और नो? हाँ, तो स्ट्रॉ जो आप लोग देखे हैं वो स्ट्रॉ क्या होता है, जैसे इधर घुमाइए वैसे घूम जाएगा, इधर घुमाइए वैसे, तो उसी टाइप का जो ये डिलीवरी ट्यूब होता है, पतला सा जैसे स्ट्रॉ जैसा, जिससे कि केवल गैस जो है निकल कर आ सके। तो वैसा ही हम लोग यहां पर लिए हैं, और ये वाला इस तरीका का ट्यूब लिए हैं, और इसके निचले भाग में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भर दिए। क्यों भरे इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर हम लोग लिया है हम लोगों ने गैस जार, और ये गैस जार क्या है, उल्टा कर हम लोगों ने रखा है। अब इसको उलटने का कारण क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको सीधा करके भी गैस जार को रख सकते थे। गैस जार में क्या होगा, अल्टीमेटली जो अमोनिया गैस निकला है वो वहां पर हम लोग संग्रह कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो संग्रह करने का पद्धति है, इसमें हम लोग गैस जार को उलट करके ही क्यों रखेंगे, ये भी हम लोग को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते जाएगा, बने रहिए और देखते रहिए क्यों हम लोग ये सब काम करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक पदार्थ क्या क्या लिए थे। दूसरा टॉपिक है जो कि मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है कि अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, जिसका मार्केट में जो नाम है नौसादर है, और कली चूना को जल में डुबाकर बुझा चूना बनाएंगे, और वो बुझा चूना को हम लोग यहां पर लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, ठीक है, और इन दोनों को प्रतिक्रिया करवाएंगे। तो अल्टीमेटली रासायनिक पदार्थ आपके पास क्या क्या हो गया, एक हो गया नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, दूसरा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा चूना, और एक पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना। ये सभी चीज हम लोग लेकर रख लिए। इतना काम हमारा रासायनिक पदार्थ के रूप में होगा। अब आता है सिद्धांत। सिद्धांत में जैसे अगर मैं आपको बोलूं सब्जी बनाना है तो उसमें किस रेशियो में आपका हल्दी लगेगा, जीरा कितना रेशियो में हम लोग को डालना है, ये सभी रेशियो भी हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि भैया इस रेशियो में अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारा सब्जी टेस्टी नहीं बनेगा, या फिर जो एक्चुअली प्रॉपर वे में बनना था वो नहीं बनेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग को भी यहाँ पर सिद्धांत जानना जरूरी है कि आखिर में ये अमोनियम क्लोराइड और बुझा चूना को किस रेशियो में हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मिलाने का जो प्रोसेस है ये 1:3 के अनुपात में, यानी एक अनुपात यदि हम यानी 4 भाग में यदि एक भाग हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड ले रखा है तो 3 भाग हमारा क्या होगा, क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना होगा, ठीक है। डाले, बुनसन बर्नर से गर्म किए, स्प्रिट है इसके अंदर में, स्प्रिट डाल के रखते हैं, आग लगाए, और यहां से रासायनिक प्रतिक्रिया स्टार्ट हुआ, और रासायनिक प्रतिक्रिया स्टार्ट होने से यहां से गर्म होने के बाद धीरे धीरे करके यहां से अमोनिया गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। परंतु दिक्कत इस बात से है कि ये जो अमोनिया गैस जो डिलीवरी ट्यूब से आपका निकलेगा ये क्या होगा, आर्द्र होगा, यानी इसमें कुछ जलीय वाष्प का मात्रा होगा। जैसा हम लोग रासायनिक प्रतिक्रिया में देखो कि NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को जैसे हम लोग प्रतिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस NH3। NH3 तो गैस है, H2O ये जलीय वाष्प के रूप में मिलेगा, और कैल्शियम क्लोराइड ये अलग से यहां पर मान लीजिए कि जब आप गर्म कीजिएगा तो कुछ यहां बचा रह गया, और बाकी ये जो H2O है यानी जल है ये वाष्प के रूप में बाहर निकल गया, और NH3 यानी अमोनिया जो है, अमोनिया के साथ जलीय वाष्प मिलकर ये डिलीवरी ट्यूब से निकलकर यहां से जाने लगी। इतना बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, तो यहां से निकलकर आ रहा है, लेकिन अब इस अमोनिया में क्या है, जल मिला हुआ है, तो प्योर हुआ? प्योर है अमोनिया? इसमें क्या मिला हुआ है? अब दूध में अगर पानी मिला रहेगा तो क्या प्योर होगा? पक्का हो जाएगा। तो जितना हमको अमोनिया जरूरी उतना नहीं मिलेगा, तो हमको क्या करना होगा, अब उसके अंदर से पानी को सुखाना पड़ेगा। तो पानी सुखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी जलीय वाष्प को सुखाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड से होकर इसे प्रवाहित करवाएंगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जलीय वाष्प को शोषित कर लेता है, ठीक है ना। अब जैसे ये शोषित हो गया तो अमोनिया गैस से H2O निकल गया, निकलने के बाद क्या हो गया, हमको प्योर फॉर्म में यहां पर अमोनिया मिलेगा। अच्छा, एक बात और तुम लोग को बताते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा और 2-3 चीज हम लोग यूज करते हैं सुखाने के लिए। बेशक यहां पर यूज हम लोगों ने नहीं किया है, हम लोग यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड ही किया है, परंतु हम लोग इसके अलावा और भी कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, जैसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया यानी P2O5, ये सब आप लोग याद रखिएगा, P2O5 इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। उसी तरीका से कैल्शियम ऑक्साइड जो हम लोगों ने यूज किया है। उसके बाद कंसंट्रेटेड यानी सांद्र, कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो करीब थोड़ा सा जेली टाइप का होगा, जैसे आप लोग इमली का जेली कैसे खाते हैं, चॉकलेट वाला, उस टाइप का होता है, ठीक है। जेली वाला चॉकलेट खाए ना, लगभग उस टाइप से, थोड़ा सा उससे और गीला होता है, मतलब वो तो थोड़ा और भी जेली थोड़ा टाइट होता है। जैसे मधु वगैरह कैसा होता है, मधु देखे है ना, डाबर हनी, तो डाबर हनी टाइप का होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब उसमें अगर आप पानी मिला दीजिएगा हनी में, क्या होगा, पतला हो जाएगा ना। तो हनी जो है वो सांद्र है, कंसंट्रेटेड है, अब उसमें अगर आप पानी मिला दो तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तनु के नाम से जानेंगे। तनु हो गया, तनु का मतलब ढीला हो गया, थोड़ा टाइट से ढीला हो गया, समझ में आया। तो वैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो सांद्र होता है वो एकदम मधु के समान होता है, यानी डाबर हनी के टाइप का होता है, ठीक है ना। अब उसमें हम लोग अगर पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तब एक बात बताओ, अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल,
तो उसमें और हम पानी मिला सकेंगे क्या? मिलाएंगे? वो पानी शोषित करेगा? क्यों? क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी पानी मिला हुआ है। लेकिन अगर सांद्र होगा तो उसमें अगर हम लोग पानी मिलाएंगे तो क्या करेगा? खींच लेगा, शोषित करेगा। लेकिन तनु में अगर पानी मिलाएंगे तो उसमें ऑलरेडी पानी मिला हुआ है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉटन लिए, कॉटन अगर शुष्क है तो उसमें अगर आप पानी डालिएगा तो कॉटन क्या करेगा? टाल लेगा। लेकिन अगर भींगा हुआ कॉटन अगर आप रख दीजिएगा तो पानी टानेगा? नहीं टानेगा। तो उसी तरीका से यहां पर हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब चीज हम लोग यूज करते हैं जनरली। ये तीन चीज जनरली यूज किया जाता है। ठीक है। एक और है, उसे हम लोग कहते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, B2O5। इसे हम लोग वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एस्बेस्टस के नाम से भी जाना जाता है। जो आप लोग एस्बेस्टस सुनते हैं, छत वत होता है ना एस्बेस्टस, उसका भी अगर तोड़ दीजिएगा, तोड़ करके अगर उसका गुड़ा बना दीजिएगा, वही एक्चुअली वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एस्बेस्टस। उसको भी, उसमें भी अगर आप पानी डालिएगा तो देखिएगा शोषित कर लेता है ना एस्बेस्टस। खैर जो भी हो, तो ये 5 चीज हम लोग यूज करते हैं किसी भी गैस को सुखाने के लिए। ठीक है ना? लेकिन इसमें से इन 5 में केवल हम लोगों ने यहां पर जो प्रयोग किया है वो क्या किया है? कली चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लोग ऐसा क्यों सर, और कहीं नहीं यूज करते हैं? तो और यूज करने का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी लोगों के साथ ये खुद रिएक्शन कर जाता है। अब मान लो कि इसके साथ रिएक्शन कर गया, इसके साथ रिएक्शन अगर कर जाएगा तो हमें क्या NH3 मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तो रिएक्शन कर गया, यहीं पर रिएक्शन कर गया, अब ऊपर गया ही नहीं। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना के साथ क्या करता है? ये रिएक्शन नहीं करता है। और नहीं करने के कारण क्या होता है कि यहां पर जलीय वाष्प शोषित कर लिया गया और अमोनिया प्योर फॉर्म में हम लोगों को यहां पर प्राप्त हो गया। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सर ये इसको हम लोग ऐसे उलट कर क्यों रखे हैं? सीधा करके भी रख सकते थे। इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अमोनिया गैस ये हवा से हल्का होता है। क्या होता है? हल्का, हवा से हल्का होता है। अब हल्का होगा तो क्या होगा? जैसे गैस वाला बलून है, ठीक है, उसमें जब हम लोग गैस भरते हैं तो ऊपर की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि वो हवा से हल्का हो जाता है, तो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है ना? वैसे अमोनिया गैस भी क्या होता है? हवा से हल्का होता है। जनरल जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो हवा है उससे क्या होता है? ये हल्का होता है। अब हल्का होने से क्या होगा? ये ऊपर की तरफ भरेगा, तो यहां पर जब आएगा तो अमोनिया गैस भरते जाएगा, धीरे धीरे एयर जो है यहां से नीचे से निकलते चला जाएगा और ऊपर में अमोनिया गैस भरते चला जाएगा। अब अमोनिया गैस भरा, फिर हटाए गैस जार, फिर दूसरा गैस जार लगाए, फिर भरे, ऐसे करके पूरा हम लोग अमोनिया गैस का जितना सारा जार हो वो हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई कष्ट? तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? आवश्यक उपकरण क्या थे, आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या थे, सिद्धांत क्या थे, रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि अन्य पदार्थों द्वारा अमोनिया को हम लोग कैसे निष्पादित करेंगे, कैसे हम लोग अमोनिया बनाएंगे। ठीक है। केवल जो हम लोग यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे थे, क्या उसके अलावा कोई और भी अगर हम लोग रासायनिक पदार्थ यूज करें तो क्या हमारा अमोनिया गैस बनेगा या नहीं बनेगा? तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये तो खैर प्रयोगशाला विधि था, लेकिन और भी विधि के द्वारा हम लोग अमोनिया को बना सकते हैं। ये जानना हम लोग के लिए जरूरी है कि क्या एक ही प्रोसेस है, क्या और भी प्रोसेस है, क्या और प्रोसेस द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे वहां पर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, यानी कि बूझा चूना लिए थे। यदि हम लोग कली चूना भी लेते हैं तो भी हमारा यहां अमोनिया गैस बनेगा। ठीक है ना? तो भी हमारा अमोनिया गैस बनेगा। देखो रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ वहां पर पहले हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, अभी हमारा क्या हो गया है? कैल्शियम ऑक्साइड है। लेकिन हमको फिर भी जो है अमोनिया गैस मिलेगा, परंतु यहां शुष्क करने के लिए हम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड रखना ही पड़ेगा। आप बेशक यहां कैल्शियम ऑक्साइड रख लिए हैं, फिर भी आपको यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड रखना पड़ेगा। ये तो शुष्क करने के लिए और ये प्रतिक्रिया करने के लिए, दोनों में अंतर है। ठीक है। सिमिलरली फिर हम लोग नौसागर लेंगे यानी कि अमोनियम क्लोराइड लेंगे, और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग लेते हैं, और इन दोनों को लेकर अगर हम लोग प्रतिक्रिया करें तो हम लोग को क्या मिलेगा? NaCl। NaCl मतलब साधारण नमक, जब हम लोग नमक खाने का यूज करते हैं, वही NaCl प्लस H2O प्लस NH3। देखो ये सब रिएक्शन में आपको एक चीज कॉमन मिलता होगा कि NH3 के साथ H2O यानी कि जल जो है निकल ही रहा है ना? फिर यहां पर हम लोग देखते हैं अमोनियम सल्फेट हम लोग लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है NH4 ट्वाइस SO4, और उसके साथ अगर हम लोग NaOH ले लेते हैं, इसका अगर हम लोग प्रतिक्रिया करवाएं तो यहां हम लोग का क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? प्लस H2O प्लस NH3। NH3 तो हमारा गैस है और इसके साथ जलीय वाष्प घुला हुआ रहेगा। फिर हम लोग लेंगे, फिर देखो यहां पर NH4 ट्वाइस SO4, ये क्या है? अमोनियम सल्फेट। क्या है? उसके साथ हम लोग क्या लिए? फिर कली चूना लिया CaO। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए? फिर से रिएक्शन करवाए, यानी राउंड बॉटम क्लास में इधर वाला जो चीज है इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिकारक, और इधर लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। यानी प्रतिकारक में एक चीज फिर आप देखिए कि यहां पर अमोनियम से ही रिलेटेड आपको कोई भी चीज लेना है। यहां अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये लिए। फिर यहां देखो कैल्शियम ऑक्साइड NaOH फिर यहां पर लिया है, सिर्फ NaOH का मात्रा को बढ़ा दिए। पहले एक आयतन था, 2 आयतन। अच्छा, यहां पर हम लोग NH4Cl लिए थे, यहां पर अमोनियम सल्फेट यानी NH4 ट्वाइस SO4 लिए। ठीक है, फर्क समझ आ रहा है?
और लास्ट वाले में कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस NH3। मतलब अल्टीमेटली हम लोग देखें कि NH3 के साथ यानी अमोनिया के साथ हम लोगों को जलीय वाष्प मिलेगा, और जलीय वाष्प को सुखाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का हमें प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये लगभग अमोनिया था। और इसके बाद जो एक टॉपिक और बचता है जिसका नाम है लिकर अमोनिया। लिकर अमोनिया क्या है, लगभग 35% अमोनिया को अगर हम लोग जल में घोल दें यानी अमोनिया का परिमाण को बढ़ा दें तो क्या कहलाएगा, लीकर अमोनिया कहलाएगा। लीकर का मतलब क्या होता है, जैसे चाय में भी हम लोग बोलते हैं, चाय को अगर हम लोग मिला दे पानी में और उसका एक गाढ़ा अगर हम लोग घोल तैयार कर ले तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो लीकर कहते हैं ना। लीकर का मतलब क्या है कि कोई पदार्थ पानी में कितना हम लोग घोला करके उसका एक लीकर तैयार कर लिया। ये काफी तेज होता है, इसका अगर आंखों में लग जाए तो परमानेंट अंधापन हो सकता है ये सब चीज। ठीक है, और इसका जनरली यूज हम लोग शीतलीकरण के लिए करते हैं, यानी ठंडा किसी चीज को करने के लिए ये सब चीज यूज करते हैं हम लोग। ये लिकर अमोनिया जनरली अगर आपसे पूछेगा तो है क्या, तो 35% अमोनिया का जलीय घोल हम लोग बनाएंगे, यानी मतलब एक जलीय घोल में 35% अमोनिया है, यानी बचा हुआ कितना बचा 65%, यानी 65% जल है। मतलब 65% जल और 35% अमोनिया, इसको मिला करके एक अगर हम लोग जो घोल तैयार किए हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिकर अमोनिया के नाम से जानेंगे। तो लिकर अमोनिया समाप्त हो गया। ठीक है, अब बाकी इसका उपयोग है, उपयोग आप लोग बुक से देखकर समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और कुछ कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं या फिर उसके रासायनिक गुण है, भौतिक गुण है, तीक्ष्ण होता है, भौतिक गुण आप देखिएगा तीक्ष्ण होता है, ये सब चीज है। एक बार आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, और बाकी जहां नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे से नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।